तो बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मोल कंसेप्ट का पहला लेक्चर पढ़ लिया है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पहला लेक्चर जरूर देख लें, तभी उसी के आगे आपको समझ में आएगा। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के बारे में, मोल के बारे में बात कर ली। अब आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इससे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो याद भी होने चाहिए और समझे भी होने चाहिए। केवल याद करने से कुछ होने वाला नहीं। तो अगर हम बात करते हैं और स्टार्ट करें तो मैं लिख सकता हूं कि अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें मोल निकालना है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से, ठीक बात। अब अगर मोल निकालने हैं तो जनरली याद रखिएगा मोल शब्द का प्रयोग मॉलिक्यूल के लिए किया जाता है। तो फॉर्मूला है, आपको जो वेट दिया है वो ग्राम में होना चाहिए और मॉलिक्यूल का होना चाहिए। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा। तो हमारा पहला फॉर्मूला है कि अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये बात आपको याद रखनी है। जनरली ये मॉलिक्यूल के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाए। इसके बाद अगर बात करें एटम अगर दिया है तो हम लोग बोलते थे कि वहां हम लोग मोल ना बोलकर ग्राम एटम बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम, है ना, तो जाहिर सी बात है एटम के लिए बात कर रहे हैं, तब भी हमारे फॉर्मूले में वेट जो होगा वो ग्राम में ही होना चाहिए डिवाइडेड बाय। लेकिन अब क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं तो हम नीचे लिखेंगे एटॉमिक वेट। याद रखिएगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। क्या निकल कर आएगा? ग्राम एटम निकल कर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक बात। अब अगर हम इन्हीं फॉर्मूलों की बात करें तो इन्हीं फॉर्मूलों से हम कुछ फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें मॉलिक्यूल दिया है और हमें वेट निकालना है, मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का वेट हमें किस में निकालना है? ग्राम में निकालना है। तो यही फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। तब हम क्या बोलेंगे? जो मॉलिक्यूल है उसके मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, या इसी को मैं बोल सकता हूं मोल को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी n इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये किसका आएगा? अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है और हमें उसका वेट ग्राम में निकालना है तो जो ऊपर फॉर्मूला था उसी को मैंने केवल रिवर्स करके लिख दिया, ठीक बात। अब यार अगर बात की जाए इसी प्रकार से, अगर मुझसे कहा जाता है कि आपको निकालना है कोई एटम है और एटम का वेट निकालना है ग्राम में, तो अगर एटम का वेट ग्राम में निकालना है तो हमें यहां आना पड़ेगा क्योंकि हमने एटम का वेट ही ग्राम में रखा था। तो हम बोलेंगे हमारा फॉर्मूला होगा ग्राम एटम मल्टीप्लाई बाय, और अब यहां पर केवल क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट। ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, ठीक बात। इसके बाद अगर मैं कहूं कि हमें बोला जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, यानी मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है। तो यहां पे कुछ फॉर्मूले चेंज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो मैं बोलूंगा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मॉलिक्यूल के मोल कितने हैं। अगर मोल दिया है तो मोल मल्टीप्लाई बाय, अब हम सबको पता है मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी मोल मल्टीप्लाई बाय Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन यहां हमने क्या यूज किया है? मोल को यूज किया है। इसी प्रकार से अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो अब याद रखना है कि एटम के लिए जो मोल है उसका नाम है ग्राम एटम।
यानी हमें ग्राम एटम की संख्या अगर पता है तो हम उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चल जाएगा। ये फॉर्मूले इस बोर्ड पर एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं, ठीक बात है। अब यार इसी में मैं थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर दे रहा हूं और एक फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, वो क्या कि अगर मुझे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, अगर मॉलिक्यूल के मोल दिए, समझिएगा बड़े गौर से, क्या दिया है, मान लीजिए आपको किसी चीज के मोल दिए गए और वो है क्या, मॉलिक्यूल, और आपसे पूछ लिया गया कि उसमें कितने एटम मौजूद हैं, यानी कि आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक बात। एटम यानी कोई स्पेसिफिक एटम के बारे में पूछेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल दे दिए गए और हमसे पूछा गया कि कैल्शियम के कितने एटम हैं, कार्बन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक बात बताइए, हमको क्या गिवन है, हमें मोल दिया हुआ, तो अगर हमें मोल दिया है तो सबसे पहले एक बात बताइए कि अगर हमें मोल दिया है तो मैं यहां बोलूंगा मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ऊपर का फॉर्मूला आपको बताता है कि मोल को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, मॉलिक्यूल आ जाता है। तो इतने से तो मॉलिक्यूल आया। अब क्योंकि एटम निकालना है तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम, जिसको निकालना है, इन वन मॉलिक्यूल, यानी उस एक मॉलिक्यूल में वो स्पेसिफिक एटम कितनी बार दिया है उस नंबर से आपको यहां पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात आपको इतनी याद होनी चाहिए। अब यार इसी के बाद आता है अगली कहानी, कहा जाता है एट एसटीपी या एनटीपी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे यूनिट के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो एसटीपी पर मैं उसको बोलता हूं डिग्री सेल्सियस में, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर एनटीपी पे दिया होगा तो लिखा होगा 273 डिग्री केल्विन। क्लियर है बात। प्रेशर की अगर बात करें तो एसटीपी पर हम उसे बोलेंगे 1 एटीएम, लेकिन अगर हम उसी को एनटीपी पर लेंगे तो लिखेंगे 760 mm ऑफ Hg। ठीक है ना, ये तो यूनिट होगी। अब कहा गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कहानी क्या है। इनका कहने का मतलब है, पहली चीज ये केवल और केवल अप्लाई होती है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, यानी जो चीजें गैस में पाई जाती हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं। अब अगर हम बात करें तो इनका कहना ये है कि एक मोल गैस, बहुत गौर से सुनिएगा, एक मोल गैस, अब यहां पर वो गैस क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा गया एक मोल गैस कोई भी अगर है तो उसका एसटीपी या एनटीपी पर जो आयतन होगा यानी वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। इसी को अगर आप एनटीपी पे बोले तो यूनिट चेंज करके लिख सकते हैं, बस लीटर को एमएल में बदल लीजिए तो बोला जाएगा 22,400 ml एट एनटीपी। अब दोस्त आपको याद रखना है, गैस कोई भी हो उसके मॉलिक्यूलर वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं
कि ये क्या बताता है, तो ये कहता है एक मोल गैस, यानी वो एक मोल गैस आपकी अगर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, कुछ भी आप ये मान सकते हैं, SO2 है, इनकी अगर बात करें तो अच्छा वाटर नहीं लेंगे क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस नहीं होता। तो अगर हम बात करें तो एक मोल गैस कोई भी है, उसका वॉल्यूम STP NTP पर कितना होगा, 22.4 लीटर या 22,400 ml। ठीक बात है। तो ये कहा गया कि अगर हमें STP या NTP पर कभी मोल निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट STP। आप NTP पे लेंगे तो ml बोल देंगे। तो पहले तो वॉल्यूम लिख लीजिए एंड डिवाइडेड बाय 22.4, 22.4 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको उस गैस के मोल निकल आएंगे। और मैं यहां बोल सकता हूं कि ये मोल हम केवल और केवल किसके लिए निकाल रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, यानी वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। क्लियर है बात। अगर इसी में मैं बोलूं कि हमें वॉल्यूम निकालना है किसी भी गैस का STP पर, तो हम क्या करें, तो हम बोलेंगे हम उसके मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये फॉर्मूले सब एक ही जैसे हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमको मान लीजिए मोल निकालना है, समझिएगा, और हमें जो वॉल्यूम है वो किस में दिया है, ml में, यानी किस पर दिया है, NTP पर, केवल यूनिट का अंतर है। तो हम अब डिवाइड करेंगे 22,400 से, तब आपको 22.4 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप लीटर के लिए लिखते थे और ml के लिए आप यूज करेंगे 22,400। इतनी बात आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। अब यार इसी में एक सवाल ये आता है कि अगर आपसे पूछ लिया गया वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, दो सवाल आते हैं। एक आएगा आपसे कहा जाएगा वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वेट बता दीजिए, और दूसरा सवाल इसी पे बनता है वेट ऑफ वन एटम। ठीक है, और पेपर में जो सवाल आता है उसमें यहां छोटा सा लिखा होगा इन ग्राम। क्या लिखा होगा, इन ग्राम। अब बेचारा याद रखना है आपको, अगर एक मॉलिक्यूल का वेट हमसे ग्राम में पूछा गया है तो मॉलिक्यूल दिया है तो याद रखना है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी Na 6.022 10 की पावर 23। अगर एटम दिया है तो हम यहां बोलेंगे एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे दो फॉर्मूले, और यहां से आगे अगर हमसे पूछा जाए वेट एक मॉलिक्यूल का या हमसे पूछा जाए वेट एक एटम का। क्लियर है बात। तो जितने फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हैं ये मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक फॉर्मूले हैं। ये अगर आपको ध्यान है तो आप चीजों को आसानी से करते रहें। इसे नोट डाउन करिए, इसके आगे बात करते हैं। अब बेटा फॉर्मूले अगर आपने देख लिए हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि हम उन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करें, यानी एप्लीकेशन, यानी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। तो हर चैप्टर के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और ये पहले से पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ना कि हम सवालों से सीखें। बात समझ में आ रही है? आपको पहले ही पता हो कि आप किस तरीके से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो अगर मैं बात करूं तो मैं यहां बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको समझना है। अब अगर मेरी बात की जाए तो मेरी समझ में इतना है कि अगर आपको मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए, पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन में
कौन दिया है, और क्या दिया है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है। क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन कौन दिया है और क्या दिया है, इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय आपको यह पता होना चाहिए कि आपके सवाल में जो दिया है क्या आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, एटम दिया हुआ है उसके बारे में बात हो रही है, या कोई आपको आयन गिवन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको समझ में आएगा मॉलिक्यूल, अगर कार्बन ऑक्सीजन एटम तो एटम, Na+Ca+2 CO3-2 यानी आयन दिया है। तो कौन दिया है ये देखना है, क्या दिया है, क्या दिया है मतलब उसका वेट दिया हुआ है आपको, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, डिपेंड करेगा स्टीपी एनटीपी है, अगर गैस का मामला हुआ तो वॉल्यूम दे सकता है, ठीक है। उसके हो सकता है कई बार जैकपॉट लग जाए और डायरेक्ट मोल मिल जाए, बहुत मुश्किल है, मोल दिया हुआ है या एटम दिए हुए हैं या ग्राम एटम दिए हुए हैं, मतलब क्या दिया है ये भी देखना है। और आप इसी के आगे बोल सकते हैं वेट हो सकता है, वॉल्यूम दिया हो सकता है, मोल दिया हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हो सकते हैं, ग्राम एटम दिया हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए। अगर ये दो बातें आपने ध्यान रख ली तो जो फॉर्मूले आपने पीछे पढ़े हैं उनको आप तभी लगा पाएंगे। क्योंकि एक बात बताइए बेटा, हर फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें पता होगा ना कि क्या चीज दी है और कितनी दी हुई है, तो उसके हिसाब से तो फॉर्मूला लगेगा। हर एक ही फॉर्मूला सब जगह तो नहीं लग जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो आपको हर बार करना है, जब ये पता चल जाए तो सबसे पहले मोल निकाल लो। क्या निकालो? मोल। और अगर एटम है तो ग्राम एटम निकालो। डिपेंड करेगा कि वो आपसे सवाल में क्या कराना चाह रहा है। क्या सबसे पहले या तो मोल, मॉलिक्यूल है तो मोल निकाल लो, वरना ग्राम एटम, और इसी को आप आगे बोल सकते हैं कि अगर सर आयन हुआ तो हम ग्राम आयन निकाल लेंगे। ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सवालों की बात करते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमको दिया गया, ठीक बात, और हमसे पूछा गया दो सवाल। पहला मोल यानी स्मॉल एन कितना है ये बताइए। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये बताइए। तो एक बात बताइए, हम लोग अपने बेसिक पे रहेंगे। कौन दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। क्या दिया हुआ है उसका? 10 ग्राम यानी कि वेट दिया। पहले ये पता होना चाहिए कि क्या दिया है। तो 10 ग्राम दिया यानी वेट दिया है, और मॉलिक्यूल का वेट दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक बात है। सबसे पहले मोल निकाल लो। तो सवाल में अच्छा ही कि उसने हमसे मोल पूछ लिया है, तो हम मोल का ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें वेट आ जाए। बोलो। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे आसान फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहीं से याद रखना है। हम बोल सकते हैं मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यही होता है फॉर्मूला हमारा। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? तो तरीका पढ़े थे, कैल्शियम का एटॉमिक वेट यानी 40 × 1। जिनको नहीं पता है वो पहला लेक्चर देख ले।
कैल्शियम का एटॉमिक वेट इंटू 1 एक बार दिया है। कार्बन के लिए 12 इंटू 1, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 3, टोटल 100। याद भी होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब अगर मुझे मोल निकालने हैं तो बेटा मैं मोल के लिए क्या लिखूंगा, स्मॉल n बराबर वेट इन ग्राम कितना दिया है 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मोल कितने आए 0.1, तो हमारा आंसर आया 0. अब मोल निकाल लिया है, जो हम लोग अपना बोलते हैं सबसे पहले मोल निकाल लिया है, तो अब जो भी निकालना है मोल वाले फॉर्मूले से निकाल लो। जैसे मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए पीछे आप अगर जाएंगे तो मोल वाला फॉर्मूला क्या है, मोल वाला फॉर्मूला है मॉलिक्यूल अगर निकालने तो हम बोलेंगे मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये ध्यान होना चाहिए। मोल कितना है 0.1, एवोगैड्रो नंबर Na का वैल्यू रख दें 6.022 10 की पावर 20, तो 6.022 10 की पावर 22। तो तरीका आपकी समझ में आना चाहिए। फॉर्मूले आप कैसे लगाएंगे इसका तरीका मैंने आपको बताया है। इसी के बिहाफ पे हम लोग और सवाल करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। आप इसे ट्रिक बोल सकते हैं, आप इसे कंसेप्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये 2 लाइनें अगर आपको याद है तो आप सवाल आसानी से निकाल पाएंगे। इतना नोट करिए। अब बेटा अगला सवाल हमारे पास है 5 मोल ऑफ O3 दिया है। तो अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला था कि आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कौन दिया है, तो O3 का मतलब गैस दी हुई और 3 एटम से मिलकर बनी है, इसलिए हमें गिवन है सवाल में मॉलिक्यूल के बारे में बात करें। 5 मोल दिए हैं, यानी मोल अपने को गिवन है इस बार। तो पॉइंट नंबर 2 जो था कि पहले मोल निकालो, तो वो कहानी आपकी यहां समाप्त है। आपके लिए सवाल थोड़ा सा कम हो गया। अब क्या निकालना है, वेट इन ग्राम। अब आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर हमें मॉलिक्यूल का वेट निकालना है और मोल हमको गिवन है तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला मैं याद दिलाऊं तो था वेट इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट O3 का क्या होगा 3 इंटू 16, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय कितनी बार, यानी 48। तो हम अगर यहां लिख दें तो हम बोलेंगे मोल कितने दिए हैं अपने को बेटा 5 इंटू 48 है ना। तो यहां से जो भी वेट निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा, यानी हमारा आंसर होगा वेट इन ग्राम कितना, तो यहां से बोलेंगे 240 ग्राम। क्लियर। अगला जो मैंने दूसरा पॉइंट बोला है कि आपको मोल निकालना है और मोल में ही डील करना है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब आपको याद रखना है मोल दिया हुआ है, तो मोल अपने पास है या नहीं है तो हम निकाल लेंगे। तो मोल अगर है तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो कितना है 5 इंटू Na। बोलो बेटा, जिसको अगर आप Na की वैल्यू रख देंगे तो 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई करके निकाल। वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है। आ जाइए, वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है। आपको वापस अपने बेसिक पे रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोल अपने पास है, मोल से वॉल्यूम एसटीपी पर गैस का कैसे निकालते थे, तो फॉर्मूला था मोल बराबर वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर, अगर मोल निकालना है, डिवाइडेड बाय 22.4। तो अगर हमको यहां पर वॉल्यूम दिया वो निकालना है तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वॉल्यूम में। तो जवाब होगा हमारा मोल मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एसटीपी है 22.4, तो हम लिखेंगे 5 इंटू
22.4 यानी 112 लीटर। तो याद रखना है, कंसेप्ट है पहले मोल ही निकालना है, कुछ भी दिया हो मोल ही निकालना है, ये बात याद रखना। अगले सवाल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अगर हमें लिखा है, आप सवाल समझिएगा, 3 इंटू 10 की पावर 23 N2, केवल इतना दिया है, जानबूझ के मैं लिख रहा हूं। अब इसके आगे उन्होंने बोला कि आप N यानी कि मोल्स बताइए कितने हैं, ठीक बात है। दूसरा वेट बताइए ग्राम में कितना है, और तीसरा पॉइंट आपसे पूछा गया कि आपको वॉल्यूम बताना है किस पर, एचटीपी पर। यानी तीनों चीजें पीछे वाली हैं, बस फर्क इस बार ये है कि आपको फिर से देखना है। देखिएगा, N2 क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक बात। ये संख्या दी हुई है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं। क्या दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है सवाल। अब हमारा सवाल का पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा क्या करना है वो बात की बात है, मोल ना भी लिखा होता, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोल। तो अगर आपको मोल निकालना है और आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या था, तो बोलेंगे सर अगर आपको मोल निकालना है और मॉलिक्यूल आपको गिवन है, तो आप बोलेंगे फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी Na। मॉलिक्यूल की संख्या कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 23 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, 23 10 की पावर कट हो जाएगा, 3/6 यानी 1/2 0.5 मोल, ये आपका आंसर है। अगला वेट इन ग्राम, सवाल कुछ भी हो हम सवाल को मोल से ही करेंगे। तो अगर मैं पूछूं वेट निकालना है, तो आप बोलेंगे वेट निकालने का तरीका है मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो अगर बात की जाए N2 की, तो मॉलिक्यूलर वेट N2 का क्या होगा, N2 का एटॉमिक वेट है 14 और 2 बार दिया है यानी 28। तो यहां पर आप डाल दीजिए, मोल की संख्या है 0.5, बोलो बेटा मोल की संख्या कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी 28, तो आपका आंसर होगा 14 ग्राम। क्लियर है बात। अगला वॉल्यूम एट एचटीपी निकालना है, फॉर्मूले वही हैं, क्या, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, क्योंकि एचटीपी पे बात हो रही है, एनटीपी होता तो 22,400 लिखते। आते हैं, मोल है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 यानी 11.2 लीटर। क्लियर है बात। तो ये सवाल आपको बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मोल। पूछा जाए तो भी, ना पूछा जाए तो भी मोल निकाल लीजिए, जिससे बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इतना नोट करिए, इसके आगे समझना है। अब बेटा अगले सवाल की अगर बात करें, तो लिखा है 5.6 लीटर ऑफ O3, तो मैं बोलूंगा O3 यानी मॉलिक्यूल, ये बहुत जरूरी है। और दिया क्या है, वॉल्यूम दिया है लीटर, पहले ही पता होगा। अब ना भी पूछा जाता तो हम मोल निकालते, यानी सबसे पहले मोल निकालना है। तो पहला सवाल है मोल पूछा गया, तो याद करिए अगर आपको मोल निकालना है और वॉल्यूम लीटर में दिया है किसी मॉलिक्यूल का, तो आप कैसे उसे करेंगे। तो ये आपको एट एचटीपी या एनटीपी लिखा होगा यहाँ पे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ एट एचटीपी लिखा होगा। तो अगर बात करें तो आप बोलेंगे फॉर्मूला था वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 यानी 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। आप इसको सॉल्व करेंगे 0.25 मोल आएंगे, है ना बेटा, ध्यान रखिए। अगला वेट इन ग्राम निकालना है।
अब आपको अपने बेसिक पे रहना है कि मोल से ही फॉर्मूला बनाना है। तो वेट इन ग्राम का मतलब मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो अभी पीछे हम लोगों ने ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 48 निकाला है, ठीक बात। तो मोल की अगर बात करें तो वो है 0.25 इंटू 40। तो अगर हम बात करेंगे तो वेट कितना आएगा, 12 ग्राम। सॉल्व आप कर लीजिए बेटा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, मोल हमारे पास है, आपको मोल से ही बनाना है, तो आप लिखेंगे मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल आ जाता है। तो अगर बात की जाए तो मोल है 0.25 इंटू 6.022 10 की पावर 23। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो अगर आप इसके हिसाब से करेंगे तो आप आसानी से मोल से मॉलिक्यूल तक का सफर तय कर लेंगे। आंसर की बात करें तो यहां पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये 1.5 के करीब आएगा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23। ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपके पास बुकलेट होनी चाहिए, है ना, जैसा हम लोग क्लास में पढ़ते थे, एलन की बुकलेट होनी चाहिए, मॉड्यूल 1 है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 36 पर, और याद रखना है एलन के मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट की, मेडिकल की। पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 6। सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं, जिनके पास नहीं है वो नोट डाउन कर सकते हैं। सवाल है, AIPMT 2010 में पूछा गया, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, यानी 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ये दिया है आपको सवाल में, और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम बताओ, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन उसके पास हैं। अब क्योंकि हमारे पास मोल है और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स बताने, कितने हैं, तो सबको पता है, आप सवाल नोट कर सकते हैं, ये इतना ही सवाल है। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, ठीक बात है, और हमारे पास मोल दिया है, ठीक। सबसे पहली बात, मोल किसका दिया है, तो यहां क्या लिखा है, ट्राई एटॉमिक, यानी 3 एटम से बनी गैस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लेता हूं A3, क्या 3 एटम से, 3 ए एटम से ये बनी होगी, ए नाम का कोई एटम मान लेते, तो 3 एटम से बनी, यानी हमको क्या दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, एटम नहीं दिया, क्या दिया है, मॉलिक्यूल दिया है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे मॉलिक्यूल के मोल पता है, मॉलिक्यूल के मोल पता है, तो उससे अगर मुझे एटम निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा, तो हमारा फॉर्मूला ये है, क्या मैंने आपको लिखवाया है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम, पीछे लिखवाया है, इन 1 मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में वो स्पेसिफिक एटम कितनी बार प्रेजेंट है। तो अगर बात की जाए तो मोल हमारे पास कितना है, 0.1, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23, और नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम इन 1 मॉलिक्यूल, तो उसने नाम दे दिया ट्राई एटॉमिक, यानी 3 एटम होते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं। डाई एटॉमिक होता तो 2 हो जाता, क्लियर है, मोनो एटॉमिक होता तो 1 ही रहता। तो अब यहां अगर बात करें तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आएगा क्या, 18, यानी कि 1.8 इंटू 10 की पावर 24। और यहां बेटा आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था 1.8 इंटू 10 की पावर 22, 6.023 इंटू 10 की पावर 22, 1.8 इंटू 10 की पावर 24, है ना, और
नहीं 1.8 इंटू 10 की पावर 23 रहेगा, क्योंकि 18 है 0.1 है, 23 रहेगा, है ना। तो और चौथा ऑप्शन था 3.6 इंटू 10 की पावर 23। तो आपके हिसाब से आंसर होगा थर्ड पार्ट, जिसको इन्होंने थोड़ा ज्यादा लिखा है न्यूमेरिकल वे में 1.806 इंटू 10 की पावर 23। तो उतना हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। इसी के बाद बेटा एक सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है, और सवाल है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7, ये सवाल अगले साल आया AIPMT 2011 में। क्या पूछा गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत गौर से सुनिए, जब भी आपसे पूछा जाए 4 ऑप्शन दिए हों कि किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जिसमें मोल सबसे ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। क्या मोल सबसे ज्यादा तो मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा, क्योंकि मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सब में बराबर होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है 64 ग्राम SO2, दूसरा ऑप्शन है 44 ग्राम CO2, तीसरा ऑप्शन है 48 ग्राम O3, और चौथा ऑप्शन है 8 ग्राम H2। समझिएगा बेटा, पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो जाहिर सी बात है हमें सब में क्या निकाल लेना है? मोल निकाल लेना है। सबके वेट दिए हुए हैं, तो मोल क्या होता है? अब ये याद होना चाहिए, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि सब मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात करें तो 64, और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे तो 64 आएगा। तो इसका मतलब यहां से मोल आएंगे 1। CO2 की बात करें 44 वेट हो गया, डिवाइडेड बाय 44 मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहां से मोल आया 1। O3 की बात करें 48 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट अभी पीछे निकाला था 48, यानी मोल 1। H2 की बात करें, वेट 8 है, मॉलिक्यूलर वेट 2 होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट 1 होता है, 8/2 यानी मोल आए 4। सबसे ज्यादा मोल मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। इतनी बात आपको याद रखनी है जितना आपको पढ़ाया है, और आप इस बुकलेट से सवालों को लगा सकते हैं, और लगाने के बाद आपको जो सवाल नहीं आ रहे हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो दिया हुआ है, आसानी से आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।